बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी कहानी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी कि फजर की नमाज पढ़ने अपने साथियों की तरफ रुख करते और फरमाते कि तुम में से रात को किसी ने कोई सपना तो नहीं देखा। अगर कोई देखता तो बता दिया करता था। आप उसका कुछ हल बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई सपना देखा है। सभी ने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया मैंने आज रात एक सपना देखा कि जो दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक पवित्र धरती पर ले चले। देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का चाबुक है। इस बैठे हुए के गले को उसने चीर कर रखा है, यानी कि उसके गाल चीर दिए हैं, यहाँ तक कि गद्दी तक जा पहुँचा है। फिर उसके साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वह कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा यह बात क्या है। वे दोनों आदमी बोले हम आगे चले, यहाँ तक कि ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक आदमी बड़ा भारी पत्थर लिए हुए खड़ा है। उससे उसका सिर बड़े जोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसके उठाने के लिए जाता है तो लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सर फिर अच्छा भला जैसा था वैसा ही हो जाता है और वह फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है। वे दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गुफा में पहुँचे जो तैनूर जैसा था, नीचे से कुशादा था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वह आग को उठाती है उसके साथ वे सब उठ जाते हैं, यहाँ तक कि निकलने के करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वे भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा ये क्या है। वे बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे और उसी के बीच में एक आदमी खड़ा है और नहर के किनारे पर एक आदमी खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला आदमी एक नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलने चाहता है, किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वह अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब वह निकलना चाहता है, उसी तरह पत्थर मार कर उसे हटा देता है। मैंने पूछा ये क्या है। वे बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बड़ा बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और पेड़ के करीब एक आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और वह उसको झोंक रहा है। फिर वे दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए और एक घर के पेड़ के बीच में बहुत खूबसूरत सा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था जिसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें, बच्चे बहुत सारे थे। फिर उससे बाहर लाकर ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी अच्छा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े जवान थे। मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ ये सब क्या भेद थे। उन्होंने कहा कि वह आदमी जो तुमने देखा था वह उसके कल्ले चीरे जाते थे। वह आदमी झूठा है, झूठ बातें करता था और वह पूरी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। जिसका सर फोड़ते देखा वह ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला
نے उसको कुरान का ज्ञान दिया था। वह रात को उससे गाफिल होकर सो रहा है और दिन को उस पर अमल ना किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। जिनको तुमने आग की तोक में देखा वह जिनाह करने वाले लोग हैं, और जिसको खून की नहर में देखा वह सूद ब्याज खाने वाले हैं। पेड़ के नीचे जो बूढ़े थे वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके आस पास जो बच्चे देखे वह लोगों की नाबालिग और औलादें हैं। और जो आग के झोंक रहा है वह दोजख का दरोगा और मालिक है, और वह पहला घर जिसमें अभी आप दाखिल हुए मुसलमान का है, और यह दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्राइल हूँ, और यह माईल है। फिर बोले सर और ऊपर उठाओ। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल चीख पड़ा। बोले यह तुम्हारा घर है। मैंने कहा मुझको छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई है। अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। फ़ायदा जानना चाहिए कि नबियों का सपना वह होता है। ये तमाम घटनाएं सच्ची हैं। इस हदीस से कई चीज़ें मालूम हुई हैं। यह झूठे के बारे में कि सज़ा कैसी है, दूसरे इल्म बग़ैर अमल के बारे में, तीसरे जिनाह के बारे में, चौथे सूद के बारे में। खुदा हम मुसलमानों को इन तमाम कामों से बचाए रखें। अल्लाह हाफिज़।